बच्चों, पिछली दो वीडियोज में हमने देखा था कि कार्य क्या होता है और किस तरह से संपन्न होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं ऊर्जा के, ऊर्जा की परिभाषा क्या है, मात्रा क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे आसपास में कई गतिविधि ऐसी होती हैं, जैसे कि कोई नदी है, उसमें बहता हुआ पानी जो है लकड़ी को बहा करके ले जाता है और जो तेज हवा चलती है उससे पेड़ तक उखड़ जाते हैं। और जैसे कोई खिलौना है, उसमें हमने चाबी भर दी तो खिलौना क्या है, अपने आप चलने लग जाता है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि गतिमान जो वस्तुएं होती हैं उनमें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे वहां पर पानी गति कर रहा था तो वो अपने साथ क्या कर रहा है, लकड़ी को बहा कर ले जा रहा है। ऐसे ही हवा चल रही है, उसमें हवा में गति हो रही है तो उससे क्या हुआ, तेज हवा के कारण जो पेड़ है उखड़ जाते हैं और पवन चक्की भी चलती है इसी से, हवा से ही। तो कहने मतलब क्या हुआ कि कार्य करने की क्षमता, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का जो माप है किससे कर सकते हैं हम? उस वस्तु द्वारा किया जा सकने वाले कार्य से करते हैं कि इस वस्तु ने कितना कार्य किया है और कितनी ऊर्जा इसमें काम आई है। जैसे किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। मैंने बताया था सजीवों को कार्य करने के लिए तो जो ऊर्जा होती है कहां से मिलती है? भोजन से। और मशीनों के लिए ईंधन से। तो इसमें कहा है किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यह क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। जिस तरह से कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी उसी पर जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, जो कि ये भी क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप, कि जो ऊर्जा कितनी है उसका माप किससे पता चल रहा है? उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से। तो कार्य और ऊर्जा एक तरह से जुड़े हुए हो गए। तो क्या कहेंगे हम कि यह क्या है? अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? जूल है। अब यदि हमने पढ़ा था, एक जूल की परिभाषा क्या पढ़ी थी कार्य के अंदर? यदि 1 न्यूटन बल लगाकर कोई वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो वहां पर किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल। अब 1 जूल कार्य करना हो तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 1 जूल कार्य करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि 1 जूल कार्य करना हो तो इससे ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? 1 जूल ही होगी। इसके बाद क्या है? ऊर्जावान वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है उसमें ऊर्जा निहित है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई कार्य। तो उसकी जो ऊर्जा है उसका व्यय होगा, मतलब उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, तो उसमें निहित ऊर्जा का व्यय होता है। एवं जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। कहने मतलब क्या हुआ? जो वस्तु जिसमें पहले से ऊर्जा है उसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में तो कमी हो जाएगी, और जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अतः कहने मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु में ऊर्जा है वो है दूसरी वस्तु पर कोई बल लगा सकती है। क्या कर सकती है? बल लगा सकती है। दूसरी वस्तु में अपनी कुछ आंशिक अथवा संपूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकती है। इसके बाद क्या है? जो वस्तु है जिसमें ऊर्जा ग्रहण की है
उस वस्तु में क्या हो जाएगी, जैसे पहली जो वस्तु थी उसने ऊर्जा का मतलब जिसने ऊर्जा का दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया, तो दूसरी वस्तु जिसने ऊर्जा ग्रहण की उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और उसमें वस्तु में गति आ जाएगी, और इस प्रकार वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। कोई वस्तु जो गतिमान है उसमें कार्य करने की क्षमता पाई जाएगी। एक बार पुनः देख लेते हैं हमको इसको। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा। किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप किससे लगाते हैं हम, वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य से। ऊर्जा भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। मात्रक क्या है इसका, जूल। कोई भी कार्य उसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। सजीवों के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है और मशीनों के लिए ईंधन से। यदि 1 जूल कार्य करना हो तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमको, 1 जूल या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक चीज यह है कि वस्तुओं में ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। जिस वस्तु कोई वस्तु जो है कार्य कर रही है, ये लिख रहा है ना, ऊर्जावान वस्तु द्वारा। जिस वस्तु में पहले से ऊर्जा है उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और जो कार्य कर रही है ऊर्जावान वस्तु उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो इसके बाद इसमें ऊर्जा के प्रकार आएंगे, उनको अभी हम आगे शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे अभी हम, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा बोलते हैं और टाइप्स बोलते हैं प्रकार को। हमारे लिए जो ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे लिए हमारे जो ऊर्जा के प्रकार हैं, अधिकांश बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रकार जो हैं हमने यहाँ पर काम में लिए। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, क्या है, यांत्रिक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा प्रकार है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं हीट, ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी, हीट एनर्जी। तीसरा है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, इसके रासायनिक ऊर्जा को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। एक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। बच्चों हमारे जो ऊर्जा के प्रकार हैं अनेक हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं जो इस किताब में बताए गए हैं वो मैंने अभी बोर्ड पर लिखे हैं आपके सामने, और इनका विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, जिससे हम सभी को ऊर्जा मिलती है। और जो ये प्रकार मैंने लिखे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो हमने यहाँ तक पढ़ाया है उसको पढ़ना, और कोई समस्या हो तो इसको इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, और जो हम बोर्ड पर लिखाएं उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।